वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फिर से कहूँगी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए दिल से थैंक यू। तो ये जो ब्लॉग है वो मैं इसलिए शूट कर रही हूँ, कुछ बताना था कि मैंने जो लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरे बर्थडे का ब्लॉग आने वाला है। तो मेरा बर्थडे का जो ब्लॉग है वो एक्चुअली मेरे दूसरे फ़ोन में बना हुआ है, उसको वहाँ से एडिट करके फिर मुझे अपलोड करना पड़ेगा। इस कारण से वो ब्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा, मीन्स आज तो मुश्किल है, आज तो नहीं आ पाएगा। हाँ, वो जो मेरा बर्थडे का जो भी व्लॉग है, जो भी हम लोगों ने सारे दिन में किया, सुबह से लेकर शाम तक जितना भी जो कुछ भी किया, तो बहुत गर्मी हो रही है, एक सेकेंड। तो जो कुछ भी हम लोगों ने सारे दिन में किया है तो वो ब्लॉग आप लोगों के लिए कल लाइव हो जाएगा, मतलब कल मैं उसको अपलोड कर दूँगी। और इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि मेरे इसके पहले वाले ब्लॉग में जो है ठीक ठाक अच्छा रिस्पांस आया, तो मुझे लगा कि मुझे नेक्स्ट ब्लॉग भी डालना चाहिए कि हाँ, मेरे बर्थडे का ब्लॉग क्यों नहीं आ पाया है अभी तक, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं था, कुछ ख़ास हम लोगों ने नहीं किया, बस ये था कि हम लोग कहीं गए थे और क्या हुआ, क्या लिया, क्या दिया, मतलब इस टाइप का ही ब्लॉग है वो। और कोई बहुत ख़ास बर्थडे का ऐसा बड़ा सा सेलिब्रेशन नहीं था, छोटा सा था, जो कि हम लोग तीनों ने आपस में, मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड और हम लोग ही मतलब कर पाए थे। कुछ रीज़न था जो मैं आप लोगों को पहले भी बताई हूँ कि होली वाला ब्लॉग भी मैंने बोला था मेरे इतने सारे लोग आने वाले, क्यों कोई नहीं आया मेरे घर, और क्यों मैंने होली का कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है ना। और मेरे मतलब मेरे बच्चे के लिए हम लोगों ने कुछ सोचा था इस बार कि कुछ करना है, बहुत ही स्पेशल सा था वो, उसका भी ब्लॉग में लाने वाली थी। मैंने बताया था कि बहुत कुछ होने वाला है जिसका ब्लॉग मैं लाऊंगी, बट कुछ रीज़न ऐसा है कि जिसकी वजह से मैं अभी कुछ भी ऐसा अच्छा बड़ा सा सेलिब्रेशन नहीं कर पा रही हूँ। और उसका क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, मतलब बताऊँगी मैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊँगी, मैं बिल्कुल बताऊँगी, सबको बताऊँगी, क्योंकि ऐसी कोई बात छुपाने लायक बात है ही नहीं ना। अब मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए, क्यों मैं छुपा कर रखूँ, क्यों मैं अपने आप को वो बता कर रखूँ कि भाई मैं क्यों अकेली रहती हूँ, क्या रीज़न है कि मैं अकेली रहती हूँ, है ना, अपने हस्बैंड के साथ। तो ये सारी चीज़ें मैं एक ब्लॉग ज़रूर इसका शेयर करूँगी। हाँ, पूरी नहीं, पर जो थोड़ी बहुत कुछ बातें होंगी बताने लायक, है ना, बताने वाली, तो वो सारी बातें मैं उस ब्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यही कुछ रीज़न था जिस वजह से मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई थी। और ब्लॉगिंग ना करने का मेन रीज़न ये था कि भाई मेरा फ़ोन पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था, वो इतना सा भी वर्क नहीं कर रहा था। मैं बता रही हूँ, मैं ब्लॉग तक नहीं एडिट कर पा रही थी उस फ़ोन पे। अगर ब्लॉग शूट हो जाता था ना तो वो अपलोड नहीं होता था, वो एडिट नहीं होता था, वो बहुत मुझे तंग किया। तो हाँ, एक गुड न्यूज़ भी है कि हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे नया मोबाइल गिफ्ट किया है मेरे बर्थडे पर। तो मैंने कहा था मैं सरप्राइज़ का ब्लॉग बताऊंगी, तो वो ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो मुझे लगता है मुझे इस ब्लॉग में बता देना चाहिए कि हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे न्यू मोबाइल गिफ्ट किया है मेरे बर्थडे पर। और मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी फ़ोन लेने के लिए, और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं दिलाऊंगा, बट हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे बर्थडे पर मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दे देंगे, मतलब जो मुझे चाहिए। उनको लगता है, उनको पता है कि भाई इसका सारा दिन घर में क्या होता है ना, उसको उनको पता है कि मुझे कितना ज़्यादा क्रेज़ रहता है वीडियोस बनाने का, व्लॉगिंग करने का, और रील्स बनाने का, शॉर्ट्स बनाने का। तो वो उनको बहुत लगता था कि मैं करती थी, उनके फ़ोन से बहुत सारी वीडियोस बनाती थी, मैं अपने फ़ोन से नहीं बना पाती थी, क्योंकि मेरा फ़ोन तो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि पूछिए मत। उसका कैमरा इतना बेकार हो चुका था कि फ़ोटो वीडियो तो इतनी बेकार आने लगी थी कि अब मैं क्या ही बताऊँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे देते थे फ़ोन कि तुम इससे करो, अभी फ़िलहाल इससे करो, क्योंकि हाँ, हम लोग इतने ज़्यादा रईस, इतना बोलना नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी कि हमने आज सोचा कल वो काम कर ले, नहीं। हाँ, हम ये इतना ज़रूर कहूँगी, ईश्वर की कृपा से इतनी उनकी कृपा है कि हमने आज अगर कोई चीज़ सोची है तो वो कल नहीं, परसों नहीं, पर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता भर, महीने में वो चीज़ हमारी होती ही होती है। तो इतना तो मैं टचवुड, थैंक यू भगवान जी, है ना, इतना मुझे, इतना हमको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग हर पल, हर सेकंड, उठते बैठते सोते भगवान का इतना शुक्रिया अदा करते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ अकेले होने के बाद,
मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं तो क्या ही बोलूँ, मैं तो हाउस वाइफ ही बोलूँगी अपने आप को, कुछ नहीं करती हूँ। और जो मैं थोड़ा बहुत करती हूँ तो उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है हमारे किसी घर के खर्च में, है ना। तो मेरे हस्बैंड, यही बोलूँगी कि उनको कभी किसी की नज़र और बुरी ठीक ना लगे, बुरी नज़र ना लगे। मेरे हस्बैंड बहुत 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 ज़्यादा अच्छे इंसान है मेरे लिए। तो मैं यही कहूँगी, भगवान है मेरे लिए, वो मेरे भगवान है। कहते पति देवता होता है, ठीक है, मानती हूँ मैं, लेकिन हाँ, मैंने अपने पति को वाकई में देवता माना है, क्योंकि उन्होंने मुझे 4 साल हमारी शादी को हो चुके हैं, ये आई थिंक 5वां साल होगा, हाँ 5वां साल होगा ये वाला। तो 4 साल मेरी शादी को हो गए मुझे। हाँ, 1 साल थोड़ा सा था, हम लोगों को एक दूसरे को समझने में टाइम लगा, उनको मुझे समझने में, क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। मैंने ब्लॉग बोला था मैं बनाऊंगी इस चीज़ का, हमारी मैरिज का क्या कैसा हुआ था उसका भी ब्लॉग मैं बनाऊंगी, पर अभी मैं आपको इतना बताऊंगी, हमारी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। ना मैंने इनको कभी देखा था, ना इन्होंने मुझे कभी देखा था। सडनली ऐसा रिश्ते की बात हुई, और मेरा कोई भी विचार नहीं था शादी करने का उस टाइम पे, क्योंकि मैंने अपनी न्यू जॉब स्टार्ट की थी। तो मुझे लगता था मुझे अपनी जॉब पे कंसंट्रेट करना है अभी कुछ टाइम, एटलीस्ट 2-4 साल 5 साल तो बिल्कुल नहीं। बट ऐसा बोलते हैं ना, जो जब होना है, जो जब लिखा है, जिसका जिससे होना है वो तभी होगा। आपके कहने से, सोचने से, करने से कुछ नहीं होता है। वही हुआ, मेरी शादी हुई, और मैं अपने आप को बहुत लकी बोलती हूँ कि हाँ, मेरी शादी इनसे हुई। मैं बहुत खुश हूँ। होता है, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हमें सारी चीज़ें एक बार में अच्छी नहीं मिलती हैं। अगर हमें हस्बैंड अच्छे मिल जाते तो ससुराल वाले अच्छे नहीं मिलते, ससुराल वाले अच्छे मिल जाते तो हस्बैंड अच्छा नहीं मिलता। और कभी कभी तो ये होता है कि दोनों ही अच्छे नहीं मिलते हैं, और कभी कभी बहुत कम रेयर केसों में होता है, केसेस में ऐसा होता है कि दोनों चीज़ बहुत परफेक्ट मिलती है, हस्बैंड भी और ससुराल वाले भी। तो मैं इस चीज़ का ब्लॉग जल्दी ही बताऊँगी क्या क्या कैसा था। तो 1 साल हम लोगों को एक दूसरे को समझने में लगा। देन उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरे को इतना समझा, आज की सिचुएशन बता रही हूँ मैं आपको, 2 साल के अंदर ही इतना ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से अटैच्ड हो चुके थे कि नहीं रहते, वो मेरे बिना नहीं रहते, और मुझे भी उनके बिना अच्छा नहीं लगता। मैं अपने घर भी जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता, अकेले नहीं, उनको लेकर जाऊँगी तो मैं रुक लेती हूँ, बट मैं अकेली जाती हूँ तो 2 दिन 1 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाती हूँ। मुझे एक प्रकार से फ़िक्र होती है उनकी कि मैं नहीं हूँ तो वो क्या कर रहे होंगे, उन्होंने खाना खाया होगा, नाश्ता किया होगा, चाय पी होगी, क्या कर रहे होंगे, ऑफिस टाइम से गए होंगे कि नहीं गए होंगे, टाइम से सो रहे हैं कि नहीं, क्या कर, मतलब बहुत सारी टेंशन मेरे दिमाग में चलती है कि वो क्या कर रहे होंगे मेरे बिना। तो इसलिए मैं उनको यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ने जाती हूँ, तो अपने साथ लेकर जाती हूँ, या फिर अगर मैं अकेले जाती हूँ तो मैं 1 दिन 2 दिन के अंदर वापस चली जाती हूँ। तो ठीक है, इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मैं इतना ही बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इस बर्थडे पर मोबाइल गिफ्ट किया। मुझे हर बर्थडे पर कुछ समय स्पेशल गिफ्ट करते हैं जो मेरी ज़रूरत का है। वो मुझे ऐसा गिफ्ट देते हैं जिस चीज़ की मुझे नीड होती है, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है, तो मैं वो गिफ्ट पाकर तो भाई अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि हाँ, मुझे वो चीज़ मिली है। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया। तो इसका ब्लॉग मैं कल ज़रूर से मतलब ब्लॉग बन चुका है, बट उसको एडिट करके अपलोड करना है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम आज का चाहिए, तो मैं वो ब्लॉग कल अपलोड करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, और मेरे इसके पहले वाले ब्लॉग को भी ढेर सारा। अब जो है मेरा न्यू फ़ोन आ चुका है, तो भाई मैं डेली ब्लॉगिंग कोशिश पूरी करूँगी कि मैं डेली कुछ ना कुछ ब्लॉग डालूँ, जो मैं करती हूँ डेली लाइफ में। तो और अभी हम लोगों को कहीं जाना है कल, है ना, तो उसका ब्लॉग मैं ज़रूर शूट करूँगी। लेकिन कल मैं जितना हो सकेगा टाइम से शाम तक, या कभी भी दिन भर में मैं अपना बर्थडे का ब्लॉग लाइव करूँगी। देन उसके बाद मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ का ब्लॉग लाइव करूँगी। तो तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। मेरे इस ब्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, जो कल बर्थडे का आएगा उसमें भी दीजिएगा, और जो हम लोग कहीं जा रहे हैं उस ब्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सबको, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से एक बार कहूँगी, जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं और मुझे किस टाइप के ब्लॉग्स बनाना चाहिए। तो इतना ही कहूँगी अभी फ़िलहाल। कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग ये भी बताइएगा कमेंट करके, और बर्थडे का ब्लॉग मैं कल लाइक कर दूँगी। और हाँ, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्यों जा रहे हैं, उसका ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा आप लोग, वो भी इंटरेस्टिंग ही होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।